हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस, एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ये पब्लिश की गई है सीएमएचओ की तरफ से। सीएमएचओ इट मीन्स की चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो बेसिकली सीएमएचओ एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है जो अंडर एनएचएम काम करता है, यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर में सीएमएचओ काम करता है, जो कि मेडिकल सेक्टर नर्सिंग सेक्टर में रिक्रूटमेंट्स को पब्लिश करता है, ठीक है। तो अभी जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है रायपुर में, ठीक है। देख लीजिएगा, इसकी रिगार्डिंग बहुत सारी जानकारी दी गई है जो हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिएगा, सीएमएचओ हैज इंट्रोड्यूस्ड द लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन फॉर द 185 नर्सिंग ऑफिसर, डेंटल असिस्टेंट एंड अदर जॉब्स। जैसे यहाँ पे वेरियस अलग अलग पोस्ट पे रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है, बट हम जिस रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ बहुत अच्छी सीट्स रखी गई है, सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर की ही रखी गई है, जिसकी रिगार्डिंग हम अभी बात करने वाले हैं। आगे देख लेते हैं। Students who have qualified 8th 10th any degree, B Pharma, BSc नर्सिंग, D Pharma डिप्लोमा, GNM 12th MA MPhil MSc, ठीक है। इसमें गाइस MSc नर्सिंग वालों को भी मौका दिया गया है। यहाँ पे तो अलग अलग डिग्रियाँ की बात की गई हैं, बट हम जिस जिस रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं वो BSc नर्सिंग एंड MSc नर्सिंग एंड इंक्लूडिंग GNM, ठीक है। देख लीजिएगा, GNM है, BSc नर्सिंग है और MSc नर्सिंग है। तो गाइस हम बेसिकली इन्हीं की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, क्योंकि हम नर्सिंग ऑफिसर की रिगार्डिंग आपसे अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे और देख लेते हैं क्या क्या जानकारियाँ यहाँ पे दे रखी गई हैं। MSc must grab the chance of the CMHO Raipur recruitment 2025. Before the last date, check more details like eligibility criteria such as educational qualifications। जिसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका पे स्केल क्या होने वाला है, एज लिमिट क्या होने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फ़ी क्या रखा जाएगा और इसमें एक्चुअली आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी अभी हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। जॉब की लोकेशन की अगर बात करेंगे तो पार्टिकुलर ये जो जॉब का लोकेशन है वो छत्तीसगढ़ होने वाला है, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में ही इस रिक्रूटमेंट को पब्लिश किया गया है। आगे हम बात करेंगे सीएमएचओ वैकेंसी डिटेल्स एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे गाइस पहला है पोस्ट नेम, वैकेंसीज एंड क्वालिफिकेशन। तो पहले हम पोस्ट नेम देख लेंगे, देन वैकेंसीज कितनी सीट्स पे आई हैं और क्वालिफिकेशन उसके रिगार्डिंग क्या क्या रहने वाले हैं उसकी रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। देख लीजिएगा, एक एक करके हम सारी सीट्स देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सीट्स रखी गई हैं, जैसे डेंटल असिस्टेंट है, नर्सिंग ऑफिसर है, एएनएम के लिए भी यहाँ पे मौका दिया गया है, जूनियर, यहाँ पे देख लीजिएगा जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट्स हैं, ठीक है, एमपीडब्ल्यू है। बट हम जिस रिक्रूटमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं वो है नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो नर्सिंग ऑफिसर की सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे रखी गई है 42। तो गाइस 42 सीट्स की रिक्रूटमेंट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। जिसकी जो क्वालिफिकेशंस की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, 12th एंड जीएनएम, यानी कि जिन्होंने 12th कर रखा हो और जीएनएम भी कर रखा हो 12th के साथ में। 12th आपकी बेसिकली बायोलॉजी से होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे इसकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। लेकिन यदि आपके पास आपने जीएनएम किया है तो आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। वहीं बीएससी एमएससी नर्सिंग की बात कर लें तो आपकी जो इंस्टीट्यूट होगी या जो यूनिवर्सिटी होगी वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए गाइस स्टेट नर्सिंग काउंसिल, अदरवाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के साथ, ठीक है। तब जाके आप अपनी रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इसके रिगार्डिंग यदि आपकी डिटेल्स जानकारी और चाहिए गाइस तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्रेफर कर लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है। तो देख लीजिएगा, द एप्लीकेंट्स एज शुड बी 18 to 70 ईयर्स, ठीक है। मिनिमम 18 ईयर्स है लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे 70 ईयर्स रखा गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 70 ईयर्स क्यों रखा गया है। इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एज वाले लोग अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकें, मैक्सिमम एक्सपीरियंस वाले लोग, ठीक है, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली एक्सपीरियंस होल्डर लोगों की ज़रूरत है एज ए नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। इसलिए यहाँ की जो एज लिमिट दे रखी गई हैं वो बहुत ज़्यादा दे रखी गई हैं, ठीक है गाइस। आगे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देख लीजिएगा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो पहले आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, देन आपकी इंटरव्यू होगी। जब आप रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लोगे फिर आपकी इंटरव्यू की डेट थ्रू ईमेल या मैसेज आपको मिल जाएगा। उस दिन जाके गिवन लोकेशन पे आप अपनी इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हैं।
आगे हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। तो यहाँ पे पे स्केल देख लीजिएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिम्यूनरेशन ऑफ 8,800 टू 31,500। गाइज यहाँ पे मिनिमम सैलरी 8,800 है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है, लाइक 8th 10th 12th, ठीक है। तो इन लोगों की सैलरी कम होगी, बट एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी सैलरी मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे होने वाली है गाइज, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी कितनी होगी उसके रिगार्डिंग यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी के लिए कि एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे क्या रखा गया है। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 500 रुपीज़ ऑनली रखा गया है एप्लीकेशन फ़ी। वहीं यदि आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC ST, तो आपके लिए 300 रुपीज़ रखा गया है एज एन एप्लीकेशन फ़ी, आपको पे करना पड़ेगा। आगे हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए वेरियस पॉइंट्स दे रखे गए हैं जिसको प्रेफर करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द CMHO की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। देन वेरीफाई द नोटिफिकेशन डिटेल्स, वहाँ की जो नोटिफिकेशन डिटेल्स है उसको वेरीफाई करना है। देन स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन द अप्लाई ऑनलाइन लिंक। उसके बाद आपको वहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग एक एप्लीकेशन लिंक दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है। देन फिल इन ऑल योर डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो आपसे जानकारी मांगी गई है वो सारी जानकारी एक एक करके आपको भरनी है। देन पे द एप्लीकेशन फी इफ एप्लीकेबल, यदि आपकी एप्लीकेशन फी वहाँ पे लग रही है तो आपको अपनी कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फी पे करना होगा। क्लिक ऑन सबमिट बटन, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है, ठीक है। देन कैप्चर द एप्लीकेशन नंबर फॉर द फर्दर प्रोसीडिंग, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर को डाउनलोड कर लेना है गाइस, ठीक है। फिर उसको नोट करके रख लेना है फर्दर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज वहाँ पे हार्ड कॉपी के रूप में यदि प्रिंट आउट करने का ऑप्शन हो तो हार्ड कॉपी के रूप में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट करके निकाल के रख लीजिएगा, जो फर्दर आगे आपको काम आने वाला है इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग कि आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सबसे है लास्ट डेट टू अप्लाई, ठीक है। लास्ट डेट क्या रखी गई है, तो 4 फरवरी 2025, यानी कि 4 फरवरी से पहले पहले आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देनी है गाइस, ठीक है। डेडलाइन का इंतजार मत करिएगा। यदि आप एलिजिबल हो, एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हो, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हो, तो आपको 4 फरवरी से पहले पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर देनी है, ठीक है। तब जाके आपकी एप्लीकेशन फॉर्म टाइम पे एक्सेप्ट हो पाएगी और आप एलिजिबल हो पाओगे अपने एग्जाम्स देने के लिए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो गाइज इस वीडियो में बेसिकली इतना ही रखते हैं। यदि आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना हो इस रिक्रूटमेंट की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके हमारे टेलीग्राम से आप इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले सकते हैं गाइज, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, आपकी जो डाउट्स होंगे उसको क्लियर कर दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। थैंक यू सो मच, थैंक यू।